कर्ण के साथ युद्ध करने से पहले घटोत्कच ने श्री कृष्ण और अर्जुन से ये शब्द कहे कि आज मैं ऐसा युद्ध लड़ूंगा जिसको इस दुनिया के अंत तक याद रखा जाएगा। आज रात मैं किसी को भी नहीं बख्शूंगा, यहाँ तक कि दया मांगने वालों को भी नहीं। इतना कहकर घटोत्कच जोर से गर्जना करता हुआ कर्ण के साथ युद्ध के लिए निकल पड़ा। अब दोनों कर्ण और घटोत्कच आमने सामने थे। आप सबको हमारा नमस्कार। आपके अपने चैनल ओम गणपति में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। जब दोनों योद्धा एक दूसरे के सामने आए तो उनमें भयंकर द्वंद्व शुरू हुआ। दोनों ही अस्त्रों शस्त्रों के विशेषज्ञ थे और दोनों ही एक दूसरे को मारने के लिए उत्तेजित थे। दोनों में भीषण युद्ध आरंभ हुआ जिसमें कर्ण को अपने दिव्यास्त्रों और घटोत्कच को अपने मायावी रक्षा सूत्र का सहारा लेना पड़ा था। घटोत्कच के साथ हजारों की संख्या में उसकी राक्षसी सेना भी थी। रात का समय होने के कारण वो और भी अधिक शक्तिशाली हो गए थे। वे सभी कर्ण पर पत्थर और चट्टानों की बौछार करने लगे जिससे कर्ण के साथ आए सैनिक भागने लगे, पर कर्ण वहीं डटा रहा और अपने अस्त्रों से उस मायावी वर्षा को ध्वस्त कर दिया। ऐसा देख घटोत्कच ने एक शक्तिशाली चक्र बड़ी ही ताकत से कर्ण की ओर चला दिया। उसको भी कर्ण ने अपने बाणों से चकनाचूर कर दिया। अति क्रोधित कर्ण ने घटोत्कच के घोड़ों को मार डाला, साथ ही उसके रथ को भी गिरा दिया और फिर अपने बाणों से घटोत्कच के संपूर्ण शरीर को विदीर्ण कर दिया। तब घटोत्कच ने पुनः अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग करते हुए आकाश से कर्ण पर हजारों तीर बरसाने लगा और अपना स्थान और आकार बार बार बदलकर कर्ण को भ्रमित करने लगा। एक समय वो कर्ण के नजदीक आकर बोला, सूत पुत्र, आज मैं सम्रांगण में तेरा युद्ध का हौसला मिटा दूंगा। ऐसा कहकर वो आकाश में उड़ गया और कर्ण पर निरंतर बाण चलाता रहा, पर कर्ण ने उन सभी बाणों को अपने बाणों से काट डाला। अपनी माया को नष्ट हुई देख घटोत्कच ने अदृश्य होकर पुनः दूसरी माया की सृष्टि की और एक पर्वत का निर्माण कर दिया जिससे शूल, प्रास, खड्ग और मूसल आदि अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होने लगी। कर्ण ने एक दिव्यास्त्र प्रकट कर उस पर्वत पर चला दिया और वह पर्वत क्षण भर में अदृश्य हो गया, पर पुनः आकाश में काला मेघ बनकर वह अत्यंत भयंकर राक्षस कर्ण पर पत्थरों की वर्षा करने लगा। कर्ण ने वायव्य अस्त्र का संधान करके उस काले मेघ को नष्ट कर दिया। तत्पश्चात अंजलिका नामक बाण मारकर घटोत्कच ने कर्ण के हाथ में स्थित हुए विशाल धनुष को बाण समूहों सहित शीघ्र ही काट डाला। तब कर्ण ने एक दूसरा धनुष उठाया और बहुत से शत्रु नाशक बाण चलाए। उन बाणों से पीड़ित हो राक्षसों का वह समूह व्याकुल हो उठा। कर्ण ने अपने बाणों द्वारा घोड़े, सारथी और हाथियों सहित उन राक्षसों को संतप्त करके जला डाला। तब घटोत्कच ने कुपित होकर पुनः कर्ण पर 8 चक्रों से युक्त एक अत्यंत भयंकर रुद्र निर्मित अश्नि चलाई। कर्ण ने अपना विशाल धनुष नीचे रख दिया और उछलकर उस अश्नि को हाथ से पकड़ लिया, फिर उसे घटोत्कच पर ही चला दिया। घटोत्कच शीघ्र ही उस रथ से कूद पड़ा। वह अतिशय प्रभावपूर्ण अश्नि घोड़े, सारथी और ध्वज सहित घटोत्कच के रथ को भस्म करके धरती फाड़कर उसमें समा गई। उसके बाद भी इन दोनों के बीच भीषण युद्ध चलता रहा। तभी वहां राक्षस राज अलायुध उपस्थित हुआ और उसने दुर्योधन से घटोत्कच और पांडवों से युद्ध करने की इच्छा जताई। तब वहां अलायुध और घटोत्कच में भयंकर युद्ध हुआ जिसमें घटोत्कच ने अलायुध का वध कर दिया। उसके उपरांत घटोत्कच ने फिर से कर्ण के साथ युद्ध करना आरंभ किया। दोनों ही अनुपम प्रभावशाली योद्धा एक दूसरे को उत्तम शस्त्रों द्वारा चोट पहुंचाने लगे। कर्ण ने वहां एक भयंकर अस्त्र प्रकट किया। उस अस्त्र के द्वारा उसने घटोत्कच के रथ को घोड़े और सारथी सहित नष्ट कर दिया। रथहीन होने पर घटोत्कच शीघ्र ही वहां से अदृश्य हो गया। कर्ण ने अपने बाणों के समूह से संपूर्ण दिशाओं को ढक दिया। उस समय बाणों से आकाश में अंधेरा छा गया था, पर कर्ण को समझ नहीं आ रहा था कि घटोत्कच कहाँ चला गया। तब आकाश में घटोत्कच ने एक भयंकर माया रची। पहले तो वह लाल रंग के बादलों के रूप में प्रकाशित हुई, फिर आग की भयंकर लपटों के समान प्रज्वलित हो उठी। तत्पश्चात उससे बिजलियां प्रकट हुई और जलती हुई उल्काएं गिरने लगी। साथ ही शक्ति, प्रास, मूसल, आयुध,
स्पर्श से तीखी धार वाले शूल, गदाएं और शतध्वनियां चारों ओर प्रकट होने लगी। उस ज्वालापूर्ण विशाल वर्षा को कर्ण अपने बाण समूहों द्वारा नष्ट न कर सका। घटोत्कच के द्वारा चलाए हुए अत्यंत भयंकर एवं नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से हताहत हुई दुर्योधन की सेना आर्त होकर यहाँ वहाँ भागने लगी। अस्त्र शस्त्रों के प्रहारों से रौंदे गए कौरव योद्धा मर मर कर पृथ्वी पर गिरने लगे और कई कौरव योद्धा अपनी जान बचाकर वहां से पलायन करने लगे। एकमात्र कर्ण ही उस शस्त्र वर्षा को छाती पर झेलता हुआ वहां खड़ा रहा। राक्षस की दिव्य माया के साथ युद्ध करते हुए कर्ण ने आकाश को अपने बाणों से ढक दिया। इसी समय घटोत्कच ने एक शतघनी छोड़ी जिसमें पहिए लगे हुए थे। उस शतघनी ने कर्ण के चारों घोड़ों को एक साथ ही मार डाला। तब कर्ण उस अश्वहीन रथ से उतरकर मन को एकाग्र करते हुए कुछ सोचने लगा। उस समय सारे कौरव सैनिक भाग रहे थे। उसके दिव्यास्त्र भी घटोत्कच की माया से नष्ट होते जा रहे थे। तो भी वह समयोचित कर्तव्य का चिंतन करता हुआ मोह में नहीं पड़ा। तत्पश्चात राक्षस की उस भयंकर माया को देखकर सभी कौरव कर्ण से इस प्रकार बोले, कर्ण तुम आज इंद्र की दी हुई शक्ति से तुरंत इस राक्षस को मार डालो, नहीं तो ये धृतराष्ट्र के पुत्र और कौरव नष्ट होते जा रहे हैं। भीमसेन और अर्जुन हमारा क्या कर लेंगे? आधी रात के समय संताप देने वाले इस पापी राक्षस को मार डालो। हम में से जो भी इस भयंकर संग्राम से छुटकारा पाएगा वही सेना सहित पांडवों के साथ युद्ध करेगा। परिस्थितियों और अपनी सेना को भयभीत देख कौरवों का महान आर्तनाद सुनकर कर्ण ने घटोत्कच पर शक्ति छोड़ने का निश्चय कर लिया, जिसे उसने युद्ध में अर्जुन का वध करने के लिए कितने ही वर्षों से सत्कार पूर्वक रख छोड़ा था। जिस श्रेष्ठ शक्ति को इंद्र ने कर्ण को दिया था, कर्ण जानता था कि उसका उपयोग वो सिर्फ एक बार ही कर सकता है, पर और कोई उपाय उस समय कर्ण को नहीं सूझा और उस प्रज्वलित दिव्य शक्ति को सूर्यपुत्र कर्ण ने राक्षस घटोत्कच पर चला दिया। शक्ति को कर्ण के हाथ में देखकर घटोत्कच ने अपने शरीर को पर्वत के समान विशाल बना लिया। उस शक्ति बाण ने घटोत्कच की छाती को भीन डाला और वहीं उसने प्राण त्याग दिए। भीमसेन पुत्र घटोत्कच अपना वह भीषण रूप बनाकर नीचे गिरा। इस प्रकार मरकर भी पांडवों का प्रिय करने वाले उस राक्षस ने प्राण शून्य हो जाने पर भी अपने बढ़ते हुए अत्यंत विशाल शरीर से गिरकर कौरव सेना के एक भाग को कुचल कर मार डाला। आज के वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले लाइक बटन जरूर दबा दीजिए और वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारी शुभकामना। नमस्कार।